जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल डीके स्टडी करण यान में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास की रिवीजन करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली अपलोड किए थे करंट अफेयर्स की वीडियो। तो देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन और फर्स्ट, भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो आपके कनाडा को किया है, जो कि हरदीप सिंह निज्जर है, जो कि खालिस्तान समर्थक के समूह है या हेड था। तो हत्या हो गई है और आरोप भारत पर लगाया गया है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट 18 सितंबर 2023 जो है जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है, और 19 सितंबर के कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है, और 5 दिन का समय दिया इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कनाडा की राजधानी ओटावा है, और कनाडा से जो कि कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो कनाडा जो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है कनाडा, और यहाँ के पीएम ही यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो है। और कनाडा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इसकी स्थापना 16 सितंबर 1987 की ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया था। और कनाडा जो कि गेहूं की सबसे बड़ी मंडी आपके विनीपेग में होता है या कहा जाता है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनीपेग को कहा जाता है कनाडा की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं कि नई संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपके 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और नई संसद भवन जो है वो फर्स्ट दिन इसमें आपके 19 सितंबर 2023 को पारित हुआ है, और अब बिल पेश किया गया है नई संसद भवन में। अब तो अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश किए हैं। तो लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है, और इसमें जो 128वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली, जिसमें 33% सीट महिलाओं को होगा। और बिल का नाम आपका नारी शक्ति वंदन होगा, और पीएम मोदी ने नाम दिया इसे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि शुरू में 15 साल के लिए लागू होगा, और यदि सब जगह से पास हो गया तो परिसीमन के बाद लागू होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि परिसीमन होता क्या है। तो परिसीमन जो है वो लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण करता है, और इसमें आर्टिकल 82 में उल्लेख है। तो जो परिसीमन है अब तक के 4 बार परिसीमन हो चुका है। फर्स्ट हुआ था 1952 में, सेकंड में 1962 में, और थर्ड में 1972 में, और फोर्थ में 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है कि परिसीमन जो है अगला 2026 में होना संभावित है। यदि 2026 में हुआ तो 2029 इलेक्शन में लागू होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 108 संविधान संशोधन बिल आपके 2008 में पेश हुआ था, जिसमें बिल लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण बिल समाप्त हो गया था। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि परिसीमन आयोग जो कि फोर्थ आपके जे कुलदीप सिंह आयोग 2002 के अनुसार होगा। और नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन भाग 20 में आर्टिकल 368 के द्वारा ग्रहण किया गया, और साउथ अफ्रीका के द्वारा। और उसके शक्ति जो संविधान संशोधन के संसद के पास होता है, और केशवानंद भारती केस आपके 24 अप्रैल 1973 से रिलेटेड है। तो संविधान संशोधन जो कि कितने बिल पेश हुए? तो 128 हुए हैं। तो पास बिल आपके 105 हुए हैं, जो कि फर्स्ट CA 1951 अनुसूची, जिसमें 9 जोड़ी गई है। और 22वां संविधान संशोधन जो 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता शब्द जोड़ा गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार 300A शामिल है। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट एज 21 यानी वोट देने का अधिकार 21 से 18 कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के मंत्रिपरिषद का आकार जो है कुल का 15% कर दिया गया था। और 101वां संविधान संशोधन जो कि GST यानी कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, और सबसे पहले GST फ्रांस देश में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि 99वें संविधान संशोधन जो कि NJSE जो कि एस यानी सुप्रीम कोर्ट से ने रिजेक्ट किया था इसे। तो नेक्स्ट है कि 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में EWS को 10% रिजर्वेशन मिला है। और नेक्स्ट है कि 104 संविधान 104 जो है SC ST के सीट के लिए 100 वर्ष बढ़ाया गया है। तो
एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो आपके हॉयसल मंदिर है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति जो कि 45 सत्र रियाद आपके साउथ अरब से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि जो यूनेस्को है वो भारत में 2 साइट आपके वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया है। इसमें 41वां जो कि शांति निकेतन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जो है, और 1921 जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज बनाया गया। और नेक्स्ट है कि 42वां हॉयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक से रिलेटेड है। और इसमें 3 मंदिर समूह हैं। फर्स्ट है कि बेलूर, सेकंड हेलुविटू, और थर्ड जो सोमनाथपुर है जो कि हेलुविटू जो है होयसल साम्राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक जो है वर्ल्ड हेरिटेज में आपके हम्पी और पश्चिमी घाट और पट्टाडकल मंदिर, जो पश्चिमी घाट है वो संरक्षण माधव गॉडविल समिति से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके रायपुर जो कि 4th यह बैठक है जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, और रायपुर है 18 से 19 सितंबर से रिलेटेड है। तो G20 जो और G21 जो है वो 9 से 10 सितंबर दिल्ली में भारत मंडपम के नाम जानी है। और जो G21 है वो अफ्रीकन यूनियन शामिल इसमें 1963 में स्थापित होता है, और इसमें 55 देश शामिल हुए हैं, और इसके हेड क्वार्टर अदिस अबाबा है, और वर्तमान में हेड इसके हैं G21 के आजाली ओस्मानी है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल बायोफ्यूल एवियंस स्थापना किए गए इसमें, और पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट देखते हैं कि G20 है जिसकी स्थापना 1999 में होती है, और इसमें 19 देश और 1 यूरोपीय संघ भाग लेते हैं। तो और 2022 में G20 के होस्ट इंडोनेशिया जो कि 77वां नंबर का है, और 2023 में भारत 18वां नंबर का है, और 2024 में ब्राज़ील जो कि 19वां नंबर का क्रम है यह होस्ट करेगा 2024 में G20 का। और G20 का थीम है वर्तमान में तो वासुदेव कुटुंबकम है, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर है। नेक्स्ट देखते हैं भारत जो है 2023 में किन किन चीज़ों का होस्ट कर रहा है हम देख लेते हैं। तो इंटरपोल का भारत 2023 में होस्ट कर रहा है, और SCO की भारत जो कि है ये होस्ट कर रहा है 2023 में, और G20 का भी होस्ट भारत ही कर रहा है 2023 में। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट भारत ही कर रहा है, और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का होस्ट 2023 में भारत कर रहा है, और हॉकी वर्ल्ड कप के होस्ट आपके भारत कर रहा है 2023 में, और वायुसेना और व्यवस्था का होस्ट भारत 2023 में ही कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 5, भारतीय तट रक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ऑपरेशन सजग किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में पुलिस में पूछा जाता है, और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय तट रक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास आयोजन किया गया है? तो आपके ऑपरेशन सजग किया गया, जो कि इसके होस्ट आपके इंडियन वास्ट गार्ड के भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा किया गया, और इसके आयोजन पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। और ICG जो कि वर्तमान आपके हेड है इसके राकेश पॉल बने हैं, और मालाबार जो तट है इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, और फर्स्ट बार इसमें ऑस्ट्रेलिया में होगा। और जायद तलवार आपके भारत और UAE के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेशन कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो जो ऑपरेशन है ऑपरेशन जीरो आवर आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, और ऑपरेशन जो पोलो है वो हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था जो कि 1948 में, और ऑपरेशन मैघदूत वो सियाचिन में से स्टार्ट हुआ था, और ऑपरेशन क्लीन जो है पंजाब नक्शा मुक्त के लिए स्टार्ट हुआ है, और ऑपरेशन गोल्डन हॉर्न जो कि चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी के लिए किया गया था, और ऑपरेशन विजय जो है 1961 में गोवा को आज़ाद पुर्तगालियों से रिलेटेड है, और ऑपरेशन जो है करुणा वो म्यांमार से रिलेटेड है, और ऑपरेशन गंगा है जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना था, और ऑपरेशन देवी शक्ति है और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाना था, और ऑपरेशन कावेरी है सूडान से रिलेटेड है। हम देख लिए ऑपरेशन महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की
अर्त्यापुरम पुथारेकेलू मिठाई को जीआई टैग मिला है, तो आपके आंध्र प्रदेश को मिला है। और जीआई टैग जो है 1999 में अधिनियम के द्वारा आया था और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है। और जीआई टैग जो है हर एक 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि विपो यानी कि वर्ल्ड लेबर पर इसका हेड क्वार्टर है WIPO का जिनेवा है। और वर्ल्ड IP डे 26 अप्रैल को मनाते हैं और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कम्बम अंगूर के लिए जीआई टैग आपको तमिलनाडु राज्य के लिए दिया गया था। और बसोहली पेंटिंग आपके जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला था। और सुंदर राजा आम आपके MP रीवा को मिला था जीआई टैग। और नेक्स्ट है कि काली मिर्च चावल आपके उड़ीसा को मिला था जीआई टैग के रूप में। तो काला चावल आपके मणिपुर में जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर बनने वाला फर्स्ट राज्य आपके आंध्र प्रदेश है, 1953 में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर माह के तीसरा शनिवार को 16 सितंबर को हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाते हैं। तो रेड पांडा जो है समाप्त होने वाला है। तो बैम्बो ट्री आपके निवास स्थान है इसका रेड पांडा का। तो मूल प्रजाति इसके पूर्वी हिमालय, चीन, नेपाल, भूटान से रिलेटेड है। और वर्ल्ड बैम्बो डे आपके 18 सितंबर को मनाते हैं। पांडा जो है लोगो इसका वर्ल्ड लाइफ फंड यानी कि 1961 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो आपके स्टार्ट हुआ है इसका 17 सितंबर 2023 को, जो कि लॉन्च इसके मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम हुआ है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान जो कि CM है शिवराज सिंह चौहान है। तो क्यों लॉन्च किया गया है? तो महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए, जिन्हें आवास योजना में लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस योजना के तहत महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और परिवार की आर्थिक आय जिसकी 12,000 से कम हो उन्हें उस योजना का लाभ मिलेगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो MP है, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं MP से। तो पहली जो है सौर सिटी आपके सांची बना है और फर्स्ट यूनिटी मॉल आपके उज्जैन में बना है। और यहाँ के जो CM सीखो कमा योजना चलाया गया था। और नेक्स्ट है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आपके इंदौर में बनाया गया था और जिसमें 10 लाख प्लस से रिलेटेड है। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन आपके इंदौर में ही हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि सेना में महिलाओं सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो आपके मेजर पायल छावड़ा बनी है, जो कि जिंद हरियाणा की है और पहले लद्दाख में खारुटुंगला पास में तैनात थी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कैप्टन शिवा चौहान जो कि सियाचिन में तैनात फर्स्ट महिला है। और क्रिस्टीना कोज है जो चांद पर जाने वाली पहली महिला है। और दीपिका मिश्रा है जो एयरफोर्स में वीरता पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुरभि चकमोला जो है वो भूटान में तैनात है। और नेक्स्ट है कि एनी बेसेंट जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और नेक्स्ट है कि सरोजिनी नायडू है जो है वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं PM मोदी जो है द्वारा पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? तो आपके संविधान सदन के नाम रखा गया है पुरानी संसद भवन को। तो पुराने संसद भवन की स्थापना 1927 में होती है और इसके वास्तुकार थे लुटियंस और बेकर थे और यह गोलाकार आकृति था। तो 1921 में काम शुरू हुआ था और पहले काउंसिल हाउस बोलते हैं इसे। तो नया नाम इसके संविधान संसद सदन कर दिया गया है। तो नया संसद भवन देखते हैं तो 28 मई 2023 में उसके उद्घाटन होता है PM मोदी के द्वारा और 20 सावरकर की जयंती पर। और इसकी आकार त्रिभुजाकार है। इसमें 3 मुख्य द्वार है आपका, फर्स्ट शक्ति द्वार, सेकंड कर्म द्वार और थर्ड है जो ज्ञान दरबार है। तो लोकसभा में इसमें सीट है 888 सीट है और राज्यसभा में इसमें 384 सीट है। इसके वास्तुकार है नए संसद भवन के बिमल पटेल है और टाटा कंपनी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रयान थर्ड है, इसमें लैंडर आपके विक्रम और प्रज्ञान थे और जिस जगह पर चंद्र पर लैंड हुआ था उसे 6 पॉइंट के नाम से जानेंगे। और नेक्स्ट है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SBI ने NRIS गैर निवासी भारतीय, NRE और गैर निवासी वाहन और NRO और गैर निवासी सामान्य के लिए लॉन्च किया कॉटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं 21 सितंबर 2023 को करंट अफेयर्स।
तो फर्स्ट है कि पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो आपके SX-01N आपके होस्ट इंडोनेशिया में हुआ है, जो कि दक्षिण नाटू सागर स्थान पर हुआ है। और इसमें भाग लिए 11 देश भाग लिए हैं, शामिल हुए, क्योंकि एशियन में 11 देश है। तो एशियन जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या इसकी स्थापना एशियन की 1967 में, और इसके जकार्ता इंडोनेशिया इसकी है यानी। तो इसमें 11 देश भाग लिए हैं। तिमोर लेस्ते इसका नया है, और भारत जो सदस्य नहीं, एशियन का सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया। तो इसमें 43वां एशियन शिखर सम्मेलन हुआ था, और इसमें ईस्ट एशिया समिट हुआ था, और इंडिया एशियन समिट हुआ था। तो इंडोनेशिया जो कि नई राजधानी बनेगी, नूरसंतरा बनेगी, और ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग है, और माउंट मेरापी और कराकोरतोवा, ये सब जितने भी हैं ये सब इंडोनेशिया में हैं, ज्वालामुखी है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने उपहार दिया है वियतनाम को, INS कृपाणा दिया है। तो अभ्यास हम देखते हैं, मुख्य अभ्यास तो इक्वेरिन है जो भारत और मालदीव के बीच हुआ था, और ऑपरेशन सजग जो कि ICG के द्वारा हुआ था, और ऑपरेशन वरुण जो है भारत और फ्रांस से शक्ति जो फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, और साइक्लोन अभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच हुआ था, और नोमैटिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था, और अल मोहम्मद अल हिंद अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था, और एक था अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ था, और काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, और मालाबार अभ्यास जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि टेलिस्लेमैन अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, और नेक्स्ट है इक्वेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो सुल्तान अल नियादी है, जो कि UAE के हैं। तो अंतरिक्ष का सुल्तान कहते हैं इसे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया, और इसमें 186 दिन रहकर आए हैं सुल्तान अल नियादी। तो फाल्कन 9 है जो रॉकेट से भेजा गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो UAE की राजधानी आपकी अबू धाबी है, और UAE है जो जय तलवार अभ्यास भारत और UAE के बीच हुआ था। और नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 जो है जिसकी लॉन्च आपके LBM-3M4 रॉकेट से हुआ था, और 23 अगस्त को लैंडिंग हुई थी चांद पर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि विक्रम जो है लैंडर शिव शक्ति पॉइंट जहाँ लैंड हुआ था चंद्रमा पर, चंद्रयान 3 वहाँ शिव शक्ति पॉइंट कहता है, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि आदित्य L1 जो कि PSLV-C57 जो 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था, और नेक्स्ट है कि लॉन्गराज पॉइंट पर स्थापित हुआ था, और 15 लाख किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है कि DSSAR सिंगापुर का उपग्रह है जो कि PSLV-C56 के द्वारा भेजा गया था, और नेक्स्ट है कि NBS-01 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह, जबकि GSLV-F12 है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टीना कोच आपकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो कि USA की है, आर्टेमिस मिशन के द्वारा भेजा गया था इसे चांद पर। नेक्स्ट है कि G77 चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपके G77 जो कि चीन से रिलेटेड है, और इसके आयोजन आपके हवाना यानी कि क्यूबा से रिलेटेड है, और कॉन्टिनेंट शामिल है उसमें G77 में, इसमें अफ्रीका, एशिया और अमेरिका देश शामिल है। नेक्स्ट है कि क्यूबा चीन का कटोरा यानी कि बाउल ऑफ शुगर के रूप में हम जानते हैं, चीन का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि G7 जो है इसमें 49 समिट आपके हिरोशिमा जो कि जापान, इसमें 7 देश शामिल होते हैं, और GF यानी कि गर्लफ्रेंड को जूस इसका ट्रिक है, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड है, और G8 है, और G7 और रूस से रिलेटेड है, यानी कि G7 जितने देश हैं और एक रूस जोड़ दिया गया है, और G20 है इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ भाग लिए हैं। 1999 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर नहीं पता कि इससे रिलेटेड है कि इसका हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया, और 2023 में इसका भारत होस्ट कर रहा है, और 2022 में इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है, और 2024 में ब्राज़ील G20 का होस्ट करेगा। तो इसका थीम है वर्तमान में वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर है। तो उसका फर्स्ट सम्मेलन आपके वाशिंगटन DC में 2008 में हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं कि G20 जो है प्लस आपके अफ्रीकन संघ, इसमें 55 देश शामिल हुए, और इसका हेडक्वार्टर G21 का अदिस अबाबा है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। और G77 जो है और चीन इसमें सदस्य नहीं है, इसमें इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसमें
पॉपुलर है और पॉल्यूशन शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपके जोहान्सबर्ग में हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, और यह 35वां संस्करण है। उसमें 6 किलोमीटर पैदल यात्रा रिलेटेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि साउथ अफ्रीका है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, और ब्रिक्स 2023 से रिलेटेड है, और इसमें U19 महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और घास के मैदान यानी कि साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स के नाम से जानते हैं। और केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमिया डियास ने, जो कि पुर्तगाली ने किया था, और यह साउथ पॉइंट है केप ऑफ गुड होप। तो नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी इज बैक 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे भारत में। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक की अध्यक्षता की है। और गांधी जी की बुक सत्य के साथ प्रयोग बायोग्राफी हिंद स्वराज है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोडो डोपालिटिस का संबंध किस देश से? तो आपके स्वीडन से है। यूजिन डायमंड लीग के आयोजन आपके USA में किया गया था, और यूजिन डायमंड लीग जो इसमें भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने सिल्वर और गोल्ड मेडल जैकब चिकजणाजे के द्वारा जीता गया था, और मोडो डोपालिटिस जो है पोल वाइल्ड गोल्ड इसमें जीते हैं, और 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बन गया था। तो मोंडो डोपालिटिस जो है स्वीडन में हुआ था, और इसकी राजधानी हम देखते हैं तो फ्रांस की पेरिस राजधानी होती है, और रूस की मॉस्को राजधानी होती है, और स्वीडन की स्टॉकहोम होता है, और कनाडा का ओटावा राजधानी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होस्ट विश्व एथलीट जो है इसकी हंगरी के बुडापेस्ट राजधानी होती है, और नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और कितना मीटर भाला फेंकर? तो 88.17 मीटर फेंकर। नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज में बाकू अजरबैजान है राजधानी, और आर प्रज्ञानंद ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। और बैडमिंटन में तो कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है इसकी, और एच प्रणय ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इसमें। और बॉक्सिंग में यानी कि भारत जो है मेडल जीता है, उसमें 4 गोल्ड जीता है। नीतू स्वीटी और लवलीना निखर जरीन, और मेल में ताशकंद जीता है, और फीमेल में भारत मेडल जीता है, और मेल में ताशकंद। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित 100 निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो DRDO जो है वो कल्याणी ग्रुप विकास किया है। विभव यानी कि 100 निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, और प्लास्टिक से बनी है। तो 120 दिन बाद अपने आप इनएक्टिव हो जाएगी, यानी कि भंडार क्षमता इसका 10 साल होगा। और अरोन ड्रोन जो है लॉन्च इसके इजराइल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल दोस्त एयरबोट बंगलुरु खरपतवार को नष्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि टर्मिनोलॉजी जो है वह जल दोस्त यानी एयरबोट बंगलुरु से खरपतवार को नष्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और वरुण शास्त्र वो टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट हुआ है, और वरुण शास्त्र जो है हेवी टारपीडो है, और टर्मिनोलॉजी जो है प्रबल यानी कि लॉन्ग रेंज यानी कि बंदूक जो है प्रबल बनाया गया था, और इसमें 50 मीटर और कानपुर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में AI आधारित जो है लिसा न्यूज एंकर बनाई गई थी, और बारूदी निराक्षी सुरंगों को पता लगाने के लिए स्टार्ट किया गया था। और जो टर्मिनोलॉजी है और प्रचंड लाइट यानी कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर आपके हाल ने बनाया था, HAL हाल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ किया है? तो आपके इनसाइड बैंक के द्वारा से की है। और NSD जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट्स कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, और टारगेट में है कि 5 साल में 60,000 युवाओं का कौशल विकास करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। तो RBI जो है यंग हिल्टन शाही आयोग 1934 अधिनियम के द्वारा किया गया था, और इसकी स्थापना RBI की 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में कर दी गई थी। और
नेशन फर्स्ट ट्रांजिट लोड आपके SBI के द्वारा किया गया था, और बैंक जो है EBG जारी करने वाला बैंक आपके HDFC बन गया है। और नेक्स्ट है कि IB साथी इंडियन बैंक लॉन्च किया गया, और मास्टर कार्ड के रजनीश कुमार नए हेड कुमार के रूप में बने हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपके महाराष्ट्र सरकार में हुआ है, जो कि महाराष्ट्र की CM है वर्तमान में एकनाथ शिंदे है। नेक्स्ट है कि 17 सितंबर 2023 जो कि PM मोदी बर्थडे के रूप में मनाते हैं, और PM मोदी जो है वो विश्वकर्मा योजना स्टार्ट होता है, और पारंपरिक शिल्पकारों के लिए जिसमें 3,15% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा, और 13,000 करोड़ खर्च होगा इसमें। नेक्स्ट है कि नमो जो 11 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, और इसमें महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे ने राज्य में 11 योजनाएं शुरू की है, और लाडली बहन योजना आवास योजना आपके मध्य प्रदेश में स्टार्ट होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं राज्य की स्थापना से। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना आपके 2000 ईस्वी में होती है, और तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 की होती है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 की होती है, और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में होती है, और महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1960 में होती है, और नागालैंड की स्थापना 1963 में होती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की स्थापना 1966 में होती है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में होती है, और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना 1972 में होती है, और सिक्किम की स्थापना 1975 में होती है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की स्थापना और गोवा की 1987 में होती है। गोवा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की स्थापना 1987 में होती है। तो हम राज्य की स्थापना के बारे में चर्चा कर लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपके उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के वर्तमान में CM नवीन पटनायक है, और नुआ यानी कि नया, और खाई मतलब खाना होता है। चावल की नई फसल आपका नवनन्ना कहलाता है, और समर्पित सबलपुर स्थान पर देवी समलेश्वरी को समर्पित होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि फेस्टिवल से महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड मनाते हैं, और सरहुल फेस्टिवल आपके झारखंड से रिलेटेड है, और खारची जो है त्रिपुरा से रिलेटेड है, और धनु यात्रा उड़ीसा से रिलेटेड है। लोसार जो है लद्दाख से रिलेटेड है, और लोसांग सिक्किम से रिलेटेड है, और चेरी ब्लेज फेस्टिवल आपके शिलोंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन का प्रारंभ किया है। तो कि मांग इसमें था कि ST में शामिल करो, झारखंड इसमें स्टार्ट हुआ था, झारखंड सरकार ने किया था इसमें। तो NCSC आपके आर्टिकल 338 में 113 इसके हेड हैं विजय सांकला है, और NCST आर्टिकल 338A के हर्ष चौहान है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसमें 102 संशोधन के आर्टिकल 338B के द्वारा है, और ट्रिब्यूनल मिनिस्टर आपके अर्जुन मुंडा बने हैं, और 104 संशोधन एंग्लो इंडिया इसको समाप्त कर दिया गया, और SC/ST को 10 वर्ष तक एंड कर दिया है, स्टैंड कर दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं कि 22 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स कुमार गौरव से देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो आपके सिम्बेक्स जो अभ्यास प्रारंभ हुआ है, और भारत जो सिंगापुर इसमें नेवी को नौसेना को शामिल किया गया। और तीसरा एक क्रम है INS रणविजय, INS सिंधु केसरी, और INS कवरस्ती है, और इसका स्टार्ट आपके 1994 में किया गया है। तो भारत जो सिम्बेक्स है, भारत का किसी और देश के साथ सबसे बड़ा नेवी का अभ्यास हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो गरुण शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, और धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ था, और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था, और तर्कस अभ्यास भारत और USA के बीच हुआ था। और जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो अभ्यास थल सेना से आर्मी और जोधपुर में हुआ था, यह बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। तो शिलेंग्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, और संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, और लाबितीय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच हुआ था, और अल नगाह अभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ है, और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और
साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है, और युद्ध प्रहार अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है, और मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है, और कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और यूके के बीच होता है, और गरुण शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो ये सब जितने भी युद्ध अभ्यास है ये सब इम्पोर्टेंट से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चर्चा में रहा नारगोनो कराबाख विवाद। नारगोनो जो है वो कराबाख डिस्प्यूट का संबंध किससे, तो विवाद अजरबैजान आर्मेनिया के बीच हुआ था, और जिसमें युद्ध विराम शांति के रूसी प्रस्ताव के बाद इसका विवाद, और कारण है कि अजरबैजान की भौगोलिक सीमा का क्षेत्र यहाँ के लोग आर्मेनिया के हैं, और यह विवाद जो है इसका स्टार्ट आपके 1918 में कर दिया गया था। तो जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अजरबैजान जो है इसकी कैपिटल आपके बाकू है, जो कि विश्व शतरंज के विजेता आपके कार्लसन है, जो कि इसमें और सिल्वर आपको आर प्रज्ञानंद को मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर है, सागर को कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट है कि गहरी झील आपके बैकाल झील साइबेरिया में पैदा है, और लवणता वानगुलू झील आपके तुर्की में पैदा है, और मीठे पानी का झील सुपेरियर झील आपके यूएसए कनाडा जो कि बाउंड्री से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है, तो आपके 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेक्स्ट है कि 21 सितंबर से महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल पीस डे यानी कि शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। इसके फर्स्ट में आपके 1981 में स्थापना हुआ था, और 2023 में इसकी थीम है एक्शन फॉर पीस होता है, और पीस इंडेक्स हैप्पीनेस में भारत करेंगे 126 नंबर पर है, और विश्व एल्जाइमर के रोग आपके ब्रेन से रिलेटेड है, और इसका थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट होता है। इसका स्टार्ट हुआ था 1994 में हुआ था। सितंबर माह के अल्जाइमर माह कह के नाम से जानते हैं, और पोषण माह भी इसी सितंबर माह को ही कहते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेन जो है ब्रेन आपके डिजीज यानी कि रोग, और सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है यानी कि मेमोरी इसे कहते हैं, और सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम और सेरिबेलम सीखने के काम आते हैं। और डिजीज ब्रेन से कुछ महत्वपूर्ण रोग होता है अल्जाइमर, पार्किंसंस और डिमेंशिया ये रोग हैं। तो ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 14 सितंबर इनको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है, तो वेनेडियम की खोज वेनेडियम धातु यानी कि और लिथियम जो है गुजरात अलग खंभात की खाड़ी तलहटी में पाया गया है, और टिटोना मैग्नेटाइट में मिला है। तो एटॉमिक नंबर इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है। तो यूज इसका यानी कि कहाँ यूज होगा, तो जेट इंजन में, स्टोरेज बैटरी में इसका यूज होगा मेरेडियम का। और नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार मिला है लिथियम, और एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है लिथियम का, और सबसे हल्की धातु लिथियम को ही कहते हैं, और इसका प्रयोग आपके लिथियम आयन बैटरी में किया जाता है, और सबसे भारी धातु आपके ओस्मियम को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आवर्त सारणी से महत्वपूर्ण बात देखते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था, और सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी को दिया था, और परमाणु भर पर आधारित एटॉमिक मास पर आधारित है आवर्त सारणी। और अभी बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आपके परमाणु संख्या पर आधारित है। तो वर्तमान में मोजले की देन है, और परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो एटॉमिक नंबर पर इसे जेट के रूप में जानते हैं। तो आवर्त इसके आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में 7 है, और वर्ग 18 है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अयस्क और धातु देखते हैं, तो हेमाटाइट का अयस्क किसका है, तो लोहा का अयस्क है, और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा के अयस्क है। हेमाटाइट मैग्नेटाइट कंसीडरेड तीनों जी है लोहा के अयस्क है, और बैक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, और कॉपर पाइराइट्स जो है तांबा का अयस्क है, और गैलेना जो कि लैंड यानी कि पेबी का है यानी शीशा का है अयस्क है गैलेना। कैलोमाइन है जो Zn3 जो जिंक का है, और हॉर्न सिल्वर आपके एज यानी कि सिल्वर से रिलेटेड है, और पिंच ब्लेड आपके यूरेनियम से रिलेटेड है। पिंच ब्लेड का सूत्र होता है U3O8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रू नेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे, तो निपाह वायरस
से है, जो कि केरल से स्टार्ट हुआ था। और जूनोकेटिक डिजीज जानवर से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है, और इसका स्टार्ट हुआ है मलेशिया से स्टार्ट हुआ है। ECG कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है, और EEG जो है ब्रेन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट जो है एड्स से रिलेटेड है। HIV रेट्रा वायरस से रिलेटेड है। और बिडाल टेस्ट आपके टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार में काम आता है। और सोलेमेनेमा टाइफो जीवाणु से रिलेटेड है। और बायोप्सी कैंसर यानी कि गांठ की जांच के लिए किया जाता है बायोप्सी। नेक्स्ट है कि वेस्टर्न एंड ब्लड टेस्ट आपके एड्स का कॉन्फर्मेशन के टेस्ट के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 और संरचना कार्य समूह इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर की गई है? तो आपकी खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में की गई है। इसकी अंतिम बैठक जिसमें 4th का क्रम है बैठक है, और इसमें संस्कृति की फर्स्ट बैठक की है, तो बैठक भी है। तो खजुराहो मंदिर जो वंश जो है चंदेल शासक ने बनवाए थे। जिला छतरपुर में जिला में खजुराहो मंदिर है। और शैली तो पंचायतन शैली नगर में है। तो खजुराहो मंदिर जिसका फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव में फेमस है। और खजुराहो मंदिर जो है यूनेस्को में आप 1986 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि G77 चीन क्यूबा हवान में बैठक हुआ था। और ट्राइका में कौन कौन देश आते हैं? तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील आते हैं। और G21 नवीनतम देश अफ्रीकान संघ है। और एशियन में इंडोनेशिया आते हैं। और SU में भारत, और ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका, और G7 में जापान होस्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 7 क्वेश्चन नंबर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ICC वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो दिल जश्न बोले। नेक्स्ट है कि ICC वर्ल्ड कप फर्स्ट बार आपके 1975 में हुआ था। और इंग्लैंड जो है विजेता वेस्ट इंडीज है। तो 2023 में 13वां क्रम भारत है। और शुभंकर क्रिस्टो वर्ष है, और ब्रांड इसका एम्बेसडर SRK हैं। तो फर्स्ट मैच आपके 5 अक्टूबर 2023 को जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ होगा। और भारत जो कि विजेता आपके 1983 2011 में बना था। नेक्स्ट है कि थीम सॉन्ग दिल जश्न बोले, इसके एक्टर रणवीर सिंह है, और सिंगर है प्रीतम है। तो जो ICC वर्ल्ड कप जो है वो 2019 में इंग्लैंड ने जीता था। और सबसे सफल ऑस्ट्रेलिया 5 खिताब इसमें जीत लिया है। और सर्वाधिक रन इसमें सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। और सबसे ज़्यादा विकेट गैलन मैकग्राथ ने बनाया था, तो विकेट लिया था। तो भारत ने 3 का ड्रीम अभियान लॉन्च किया है। तो 1983 2011 और अब तीसरी बार जीतने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? मिथुन को दिया गया है। तो मिथुन जो है फूड एनिमल टैग यानी कि फसाई ने दिया है। और मिथुन जो है इंडिया में मिलाता है। और मिथुन जो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड का स्टेट एनिमल है। तो मिथुन इसके मांस को खरीद बिक्री के लिए ऐप लॉन्च हुआ है एम अनिट्रा। और मिथुन का वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है, इसको ध्यान रखिएगा। मिथुन का वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है। और FSSAI फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, यह फसाई यानी कि अधिनियम 2006 से इसकी स्थापना 2018 में की गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड। और इसकी हेड आपके राजेश भूषण है फसाई की। और बारहसिंगा स्टेट एनिमल आपके UP और MP में पाया जाता है। और चिकारा राजस्थान में, तमिलनाडु की नीलगिरी ताहर है। और जम्मू कश्मीर की होंगुल है। और लद्दाख की हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है। और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट तितली है, और केसरी हिंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपके आयोजन इसकी नई दिल्ली में हुआ है। और इसके होस्ट आपके फिक्की करेगा। इसकी थीम है बिल्डिंग स्किल्स इंपावरिंग यूथ है। और फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो 1927 में स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला है, और पुरुषोत्तम दास है। और फिक्की जो है गांधी जी कहने पर स्थापना हुआ था। और नेक्स्ट है कि इसकी हेड फिक्की के वर्तमान में शुभ्रकांत पांडा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ शुरू हुई? तो आपके मध्य प्रदेश में शुरू है। और CM कृषक मित्र योजना किसानों को स्थायी कृषि
पंप कनेक्शन देना है और इसकी लागत में 50% किसान और 50% राज्य सरकार भुगतान करेगा और 2 साल के लिए लागू होगा। तो मध्य प्रदेश जिसमें लाडली बहन आवास योजना और सौर सिटी सांची से रिलेटेड है और यूनिटी मॉल आपके योजना से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि नमो 11 सूत्री कार्यक्रम आपके लॉन्च किसने किया है, किस राज्य ने, तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं 23 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स कुमार दौरासर की। तो इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि के संबंध में अस्थायी मध्यस्थता अदालत परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बैठक कहाँ हुई है, तो सिंधु जल संधि इंडस वाटर टेरिटरी आपके भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, जिसमें ये इसकी बैठक वियना में की गई थी। और 20 से 21 सितंबर अस्थायी मध्यस्थता बैठक आपके वियना ऑस्ट्रिया में किया जाएगा। और वियना जो है डैन्यूब नदी के किनारे ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में। नेक्स्ट है कि बैठक आपके फोकस किशन गंगा रैटल परियोजना से रिलेटेड है और हेग जो है इंटरकॉट का हेडक्वार्टर है। तो सिंधु जल संधि आपके स्टार्ट इसका हुआ है 1960 में और भारत जो है पाकिस्तान के बीच में हुआ है और मध्यस्थता विश्व बैंक कर रहा है। तो सिंधु झेलम चिनाब क्या 80% पानी पाकिस्तान को और 20% भारत का है पानी। और नेक्स्ट है कि रावी ब्यास सतलुज में 80% पानी भारत का और 20% पाकिस्तान का है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि दुलहस्ती जो है चिनाब नदी से रिलेटेड और परियोजना झेलम जो है उरी परियोजना से रिलेटेड है और वेदों में विस्तृता कहते हैं। झेलम नदी को वेदों में विस्तृता के नाम जानते हैं और किशन गंगा झेलम से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है कि बगलिहार जो है और बगलिहार सलाल और पकल डॉकुम रैटल से रिलेटेड है। वेदों में से चिनाब को वेद में इस अस्कनी के नाम से जानते हैं और इसका चिनाब का उद्गम 2 नदी आपके चंद्र और भागा है। नेक्स्ट है कि बड़ा लाचा दारा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है रावी को वेद में परुष्णी के नाम जानते हैं और ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जानते हैं वेद में। नेक्स्ट है कि सतलुज भारत में प्रवेश आपके शिवकिला द्वारा HP के द्वारा करता है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी एक चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विलुप्ति एक्सटिंक्शन के करीब रेफ्लेसिया जीनस का संबंध किससे है, तो आपके फ्लावर से है यानी कि फूल से। विश्व यानी कि सबसे छोटा फूल आपके बुलफिया है और विश्व का सबसे बड़ा फूल आपके रेफ्लेसिया है जो कि संडी गंध लास्ट फूल है। और रेफ्लेसिया जो है फूल 5 पालिया है और यह विलुप्ति के कगार पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि फ्लावर यानी कि इसके नर जनांग यानी कि मेल भाग को कहते हैं और हेड्रोसियम है और मादा यानी कि फीमेल में जिम्नोसियम है। नेक्स्ट है कि नमो 108 कमल की नई किस्म की है, नमो 108 कमल की नई किस्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाते हैं, तो 22 सितंबर को मनाते हैं। इसकी सिंह की तस्करी यानी कि मारा जाता है इसमें। तो नेक्स्ट है कि फर्स्ट बार आपके 2010 में मनाए गए WWF मनाता है और WWF की स्थापना 1963 में होती है और ग्लैंड है स्विट्जरलैंड के और उसका लोगो है पांडा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड रोज डे आपके 22 सितंबर को मनाते हैं। कैंसर पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए किया जाता है और गुणों के संरक्षण में ब्लैक राइनो यानी कि वन्य जीव संरक्षण ब्रांड आपके WB से रिलेटेड है और असम के फेमस एक सिंग वाले गेंडों काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है और स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और वर्ल्ड कैंसर डे आपके 4 फरवरी के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा, तो स्वाति नायक को दिया जाएगा। और नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक है और भारत के हरित क्रांति के जनक बोला जाए तो M स्वामीनाथन है। तो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड आपके स्वाति नायक को मिला है, उड़ीसा की रहने वाली है। और नेक्स्ट है कि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है 40 वर्ष से कम आयु में इनाम आपके $10,000 दिया जाता है। और स्वाति जो नायक है वो चावल की खेती में क्रांति के लिए प्रतीक है। तो नेक्स्ट है कि HD 3385 गेहूँ की नई किस्म है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है और रेमन मैक्सेस आपके डॉक्टर रवि कन्नन को
ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए दिया गया था। और नेक्स्ट है कि चावल अनुसंधान केंद्र आपके मनीला में पड़ता है, जो कि फिलीपींस में। इंटरनेशनल पूछेगा चावल अनुसंधान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय, तो आपके मनीला जो कि फिलीपींस हो जाएगा। और चावल अनुसंधान केंद्र जो भारत में कटक उड़ीसा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हरित क्रांति शब्द आपको दिया है, विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, तो विलियम गॉड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है, तो आपके मैक्सिको है। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरह से बनाए चित्र बनाकर कनाडा और यूएसए के बीच कौन सी डिग्री चैनल अलग करता है, तो 49 डिग्री अक्षांश अलग करता है। और जो है ग्रेट लोकेरिया अगर नाम जानते हैं, और रियो ग्रैंडी नदी के बीच है। और मैक्सिको है, और मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। और क्यूबा जो है युकाटन चैनल, मैक्सिको और क्यूबा के बीच युकाटन चैनल होता है। और क्यूबा की राजधानी हवाना होती है, जो कि G77 और चीन भाग लिया था और नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो जापान के संसद के नाम को डायट बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, संसद जो है मैक्सिको सिटी यानी कि मैक्सिको की सिटी जो संसद है, इसमें 1000 साल पुराने एलियन तो में दिखाया गया है इसमें। और इसमें लंबी खोपड़ी वाली हल्की हड्डी और हाथ की उंगली 3 है इसमें। और पेट, जो कि पेट में गांठें बनी है। और बोला गया कि इसमें अंडे हैं और पेरू से मिला है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो पुरानी संसद का नया नाम संविधान सदन रख दिया गया। और नई संसद का उद्घाटन 28 मई को किया गया है, जो कि PM मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसमें लोकसभा में 888 सीट थे और राज्यसभा में 384 सीट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जापान संसद, इसमें डायट होता है, पार्लियामेंट रिलेटेड है। और जापान के संसद का नाम डायट कहते हैं। और नई संसद भवन आपके फर्स्ट बिल इसमें 128 संविधान संशोधन जो कि महिला आरक्षण के लिए किया गया। और आर्टिकल 79 इसमें अंग आपके लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देखते हैं कि PM मोदी यूपी के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, तो वाराणसी में करेंगे। 23 सितंबर PM मोदी ने मध्य प्रदेश में बनारस जो कि स्टेडियम महादेव की झलक डमरू त्रिशूल और अर्ध चंद्राकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेडियम जो है, कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम देख लेते हैं। तो इकाना स्टेडियम आपके लखनऊ में, और ग्रीन पार्क कानपुर में, और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला जो कि हॉकी से रिलेटेड है, यह उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, तो यह अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 7 भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में किसे चुना गया है, तो आपके वेस्ट बंगाल को चुना गया, जो कि मुर्शिदाबाद, यानी भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया, तो किरीटेश्वरी को चुना गया। और वेस्ट बंगाल जो कि मुर्शिदाबाद में पड़ती है। और शक्तिपीठ की किरीटेश्वरी मंदिर है। तो भारत की फर्स्ट विलेज एटलस आपके मायम बना है, जो कि गोवा की है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के फर्स्ट विलेज एटलस जो कि मायम गोवा का गांव है। नेक्स्ट है कि बंगाल का इतिहास देखते हैं। तो बंगाल जो है 1698 में गोविंदपुर सुल्तान नाटी कालीकट से स्टार्ट हुआ था। और फोर्ट विलियम जो कि फर्स्ट अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। और स्वतंत्र प्रांत में फाउंडर थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था, इसकी राजधानी जो है। और प्लासी का युद्ध मीर जाफर जो है विश्वघात किया था प्लासी के युद्ध में 1757 में। और मुर्शिदाबाद जो है सूर्यदौला के जो 1757 में इसकी स्थापना होती है मुर्शिदाबाद की। और जो विश्वघात किया था मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद की मुंगेर की राजधानी बनी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हेक्टर मुनरो और अवध मुगल मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और हेक्टर मुनरो इसमें जीत गया था। तो हेक्टर मुनरो जो है 1765 में इलाहाबाद संधि डबल सिस्टम फर्स्ट गवर्नर आपके क्लाइव बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, तो आपके उड़ीसा की बनी है। तो नेक्स्ट है कि बीजू जनता दल से रिलेटेड है। और CM इसके उड़ीसा के CM है वर्तमान में नवीन पटनायक है, इसमें 6 बार MLA के बन चुकी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि मयूरभंज की रहने वाली है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और राष्ट्रपति बनी है यशवंत सिन्हा के हराकर बनी थी, द्रौपदी मुर्मू बनी है। और यह द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की 15वीं
महिला भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और महिला पूछेगा तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो इन्हें द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम येलो स्टार अवार्ड मिला है। तो आर्टिकल 52 है जो भारत के राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 है वह संघ कार्यपालिका शक्ति से रिलेटेड है, और आर्टिकल 54 जो कौन निर्वाचन में भाग लेगा, और आर्टिकल 55 जो है मैनर ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 56 कार्यकाल से रिलेटेड है, और आर्टिकल 57 रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 58 जो योग्यता से रिलेटेड है, और आर्टिकल 59 और शर्तें से रिलेटेड है यानी कि राष्ट्रपति शपथ से रिलेटेड, और आर्टिकल 60 जो शपथ से रिलेटेड है राष्ट्रपति की, और आर्टिकल 61 जो महाभियोग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि 9 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाला पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। मेल में बाबर आजम हैं जो कि पाकिस्तान के, और फीमेल में अर्लिन केली है जो कि आयरलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC वर्ल्ड कप 13वां क्रम का भारत क्रिस्टोवर्स से बना है, और फर्स्ट बार 1975 में जो कि इंग्लैंड और विजेता इसके वेस्ट इंडीज बना था, और एंथम सॉन्ग इसका दिल जश्न बोले, और प्रीतम इसके सिंगर हैं। और नेक्स्ट है कि ब्रांड एम्बेसडर आपके इस आर्क को बनाया गया था, और भारत जो है 2 बार जीता है, 1983 और 2011 में ICC वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो 19वें एशियन गेम्स 2023 में शुभारंभ आपका 23 सितंबर हांगजो चीन में होगा, और ध्वजवाहक आपके लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत होंगे। और लवलीना जो बोरगोन है बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और हरमनप्रीत आपके हॉकी से रिलेटेड है। तो इसमें 40 गेम्स होंगे और 61 प्रतियोगिता होगा, और 2018 में जकार्ता किया गया था, और भारत 70 पदक इसमें जीते थे। और फर्स्ट जो है भारत आपके 1951 में इसके होस्ट किया था, फर्स्ट भारत इसके 1951 में है, और इसका होस्ट आपके 1982 में और 1951 में किया था। तो 2026 में जापान आईची में हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 18 से 24 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय वाद्ययंत्र सप्ताह 2023 किया जा रहा है आयोजित। तो ये था 20 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक करंट अफेयर्स का हमने रिवीजन किया। आपको वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।